नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 33 है। इस 33वें पार्ट में हम पुनर्बलन तथा पुनर्बलन अनुसूची के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं पुनर्बलन के बारे में। देखिए, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन जो है एक ऐसी क्रिया है जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, यानी कि ऐसी क्रिया जो रिएक्शन को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? पुनर्बलन। ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कोई बच्चा समय पर पाठ को याद करके अध्यापक को सुनाता है तो उसने अच्छा कार्य किया। अगर अध्यापक उसकी प्रशंसा करेगा या उसे इनाम स्वरूप उसे कोई पेन देगा, कुछ भी देगा, ठीक है, तो बच्चे के लिए यही पुरस्कार, यही प्रशंसा उसके लिए पुनर्बलन है बच्चे के लिए। तो बच्चा मन में जो है सोचेगा, बच्चा मोटिवेट होगा कि मैं जो है अब हर बार टाइम पे पाठ को रिमेम्बर करूँगा। तो बच्चे की अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है, अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि हो रही है कि बच्चा जो है इस चीज़ के लिए उत्सुक हो चुका है, मोटिवेट हो चुका है कि हाँ, मैं अब जो है टाइम पे ही पाठ को याद करूँगा और सुनाऊँगा टीचर को, ताकि मुझे ऐसी ही प्रशंसा, ऐसा ही पुरस्कार बार बार मिले। तो यही क्या है? पुनर्बलन है। ठीक है। पुनर्बलन की अवधारणा सर्वप्रथम किन्होंने दी? स्किनर जी ने दी। हमने जो है स्किनर जी का सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का अनुबंधन का सिद्धांत, उसमें हमने देखा था कि जो चूहा था और जो कबूतर था वो अनुक्रिया कर रहे थे और सही अनुक्रिया करने पर उनको भोजन मिला, तो भोजन मिलने से उनको पुनर्बलन की प्राप्ति हुई। तो स्किनर जी ने सर्वप्रथम पुनर्बलन के का कॉन्सेप्ट दिया। अब देखते हैं पुनर्बलन जो है कितने प्रकार का होता है। पुनर्बलन जो है मेनली दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। नाम से ही स्पष्ट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब ऐसा पुनर्बलन जो आनंद प्रदान करे। ठीक है। आनंद प्रदान करने वाला पुनर्बलन क्या है? सकारात्मक है। और नकारात्मक पुनर्बलन जो आनंद प्राप्त न हो जिससे। ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन को भी जो है पुनः दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पुनर्बलन के प्रकार पढ़ रहे हैं। पुनर्बलन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन को भी पुनः दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। ठीक है। अब प्राथमिक पुनर्बलन है, इसको हम जैव पुनर्बलन भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें जैविक आवश्यकताएं आती है, हमारी जन्मजात आवश्यकताएं आती है, तो इसको जैविक पुनर्बलन भी बोल सकते हैं। और द्वितीयक पुनर्बलन का दूसरा नाम हम गौण पुनर्बलन भी दे सकते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक पुनर्बलन में क्या क्या आता है? इसमें जन्मजात आवश्यकताएं आती है, जैसे भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन आदि। यानी कि ये जो जैविक आवश्यकताएं हैं, जन्मजात आवश्यकताएं हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार का पुनर्बलन का कार्य करती है? प्राथमिक पुनर्बलन का। जैसे भोजन, भोजन जब हमें मिलता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो ये तो श्योर है कि ये सकारात्मक पुनर्बलन में आएगा, क्योंकि सकारात्मक पुनर्बलन में आनंद की अनुभूति देने वाले तत्व आएंगे। तो भोजन से हमें आनंद मिलता है, तो भोजन सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आया, लेकिन किस में आएगा? प्राथमिक में या द्वितीयक में? तो भोजन, पानी, नींद, ठीक है, ये चीज़ें प्राथमिक जैविक जन्म से होती है हमारे में, तो ये प्राथमिक पुनर्बलन में इंक्लूड हो गई। अब देखते हैं द्वितीयक पुनर्बलन। द्वितीयक पुनर्बलन यानी जो अर्जित होता है, जो बाह्य रूप से दिया जाता है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, ये सब, इन सब को जो है बाह्य कारक प्रदान करता है हमें। तो ये किस प्रकार की पुनर्बलन हुए? गौण पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन। ठीक है। जैसे अध्यापक किसी बच्चे की प्रशंसा करता है, उसको इनाम देता है, तो ये द्वितीयक पुनर्बलन है। ठीक है। अब देखते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए जो क्रिया की जा होती है उसे ही क्या कहेंगे? नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये काफ़ी बार आते हैं उदाहरण, जैसे ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना, यानी कि ठंड थी, ठंड से बचने के लिए हमने ऊनी वस्त्र पहने, स्वेटर पहनी, तो हम, ये किसका उदाहरण हुआ? नकारात्मक पुनर्बलन का। यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट था, उससे बचने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हमें ठंड न लग जाए, हम बीमार न हो जाए, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं।
ठीक है, तो स्वेटर पहनना बीमार होने से बचने के लिए कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हुआ। जैसे जुर्माने से बचने के लिए हेलमेट पहनना, हम हेलमेट क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि हमारे जुर्माना न लग जाए, हमारे रुपयों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए हेलमेट पहन रहे हैं। तो जो नेगेटिव रिजल्ट है उससे बचने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और जुर्माने से बचने के लिए, या फिर देखिए जुर्माने से बचने के लिए सही रफ्तार में गाड़ी चलाना, क्योंकि हाई स्पीड चला रहा था कोई व्यक्ति, अब वो जो है उसको पता चल गया कि अब ट्रैफिक पुलिस है आगे, तो वो जुर्माने से बचने के लिए सही स्पीड में चला रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पीड में चला रहा है, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि उसे नकारात्मक परिणाम से बचना है कि मेरा चालान ना हो जाए। और जैसे धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, धूप है, धूप हो रही है, तो उससे बचने के लिए चश्मा पहन रहे हैं, या उसके लिए छाते का प्रयोग कर रहे हैं धूप से बचने के लिए, तो ये भी एक तरह का नकारात्मक पुनर्बलन है। तो अब देखेंगे हमने देखा भी कि पुनर्बलन है क्या, कितने प्रकार है, कौन से प्रकार के भी कितने सब टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे पुनर्बलन अनुसूची। देखिए पुनर्बलन अनुसूची है, ये शब्द जो है स्किनर जी ने ही दिया था, क्योंकि पुनर्बलन स्किनर जी ने दिया, तो पुनर्बलन अनुसूची भी स्किनर जी ने ही दी। तो पुनर्बलन अनुसूची का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया? स्किनर जी ने। अब देखिए एक छोटा सा डायग्राम है, वो ध्यान रखना है केवल, कोई और कुछ नहीं है। पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची जो है दो प्रकार की होती है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन यानी कि लगातार कंटिन्यूसली उसको रिइंफोर्समेंट देना, और आंशिक पुनर्बलन यानी कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पुनर्बलन देना, ठीक है। जैसे कि सोचिए, खुद ही सोचिए कि सतत पुनर्बलन अच्छा होता है या आंशिक पुनर्बलन अच्छा होता है। सतत पुनर्बलन का उदाहरण देखते हैं। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, ठीक है, अब हम उसके हर छोटे मोटे हर कार्य पे उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसको इनाम दे रहे हैं, तो बच्चा एक टाइम, जो बच्चा कार्य कर रहा था, अच्छा कार्य कर रहा था, वो ऊब जाएगा, वो समझ जाएगा मैं जब बहुत अच्छा कार्य करता हूँ तो भी मेरे को यही शाबाशी मिलती है, जब मैं थोड़ा बहुत अच्छा कार्य करता हूँ तो भी मेरे को ये शाबाशी मिलती है, डेली शाबाशी मिल रही है उसको। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? सतत पुनर्बलन। अब आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन यानी कि बच्चा जब अच्छा कार्य करेगा तो उसको प्रशंसा की जाएगी, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। जब बच्चा जो है कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कार्य करेगा तो उसको जो है मोटिवेट किया जाएगा कि बेटा ऐसा करते तो और अच्छा कर पाते। तो उसको रह के, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार पुनर्बलन दे रहे हैं, उसको जो है थोड़ा थोड़ा पुनर्बलन दिया जा रहा है आंशिक रूप से, तो ये आंशिक पुनर्बलन है। तो बेस्ट कौन सा हुआ? आंशिक पुनर्बलन। क्यों? क्योंकि सतत रूप से दिया जा रहा है वो पुनर्बलन, तो वो बच्चे भी इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, जो आंशिक रूप से पुनर्बलन देंगे वो डालेगा, ठीक है। अब देखते हैं आंशिक पुनर्बलन के भी दो प्रकार होते हैं, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन यानी कि एक निश्चित अनुपात के बाद में पुनर्बलन देना, और अंतराल यानी एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनर्बलन दिया जाना बच्चे को। अब देखिए अनुपात पुनर्बलन के दो प्रकार है, निश्चित और परिवृत्तीय, और इसी प्रकार अंतराल पुनर्बलन है, इसके भी दो प्रकार है। अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन दोनों के दो दो सब टाइप्स हैं, निश्चित और परिवृत्तीय। तो ये था पुनर्बलन अनुसूची, स्किनर जी ने दी थी इसकी अवधारणा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।